गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस सेशन चालू है। बिकॉज पढ़ने का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनको फटाफट बाइंड अप किया जाता है। ठीक है, तो रेडी हैं आप सारे फॉर्मूलाज अपने माइंड में फिट करके हेलमेट पहन के बैठना। क्वेश्चन गलत आए तो हेलमेट के साथ दीवार पे जोर से सर बजाना। क्लियर? रेडी? चलो। जो अस जो असाइनमेंट है वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, फिर जो असाइनमेंट आपको दिया है वो स्क्रीन पे उससे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो असाइनमेंट के डाउट भी इस बहाने आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। पहला है, विच वन हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज। थियोरेटिकल क्वेश्चन है वार्म अप के लिए, जिससे आप अलर्ट हो जाओ कि इसमें से कौन है जिसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। Br2O3ZnO और H+, Br2 लिक्विड, O3 गैस, ZnO सॉलिड, H+ एक्वस। चालू करते रहो, मैं चेक कराता रहूंगा बीच बीच में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 is -100, N2O5 is equal to -100 किलो कैलोरी पर मोल। और एंट्रोपी चेंज जो है आपका, एंट्रोपी ऑफ N2O2 N2O5 कितना है? 30, 40 और 115 किलो कैलोरी। यूनिट देख लेता हूं एक बार। हाँ, एट 227 डिग्री गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, ये आपको बताना है। क्लियर? 227 पर गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू आप बताओ। चालू कर दो।
अगला है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ आपको फाइंड करना है। सीओ की बॉन्ड एनर्जी बताओ। अगर फॉर्मेशन ऑफ CO2, सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट आपको दे रखे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस का 390 पॉइंट किलो जूल है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट सब्लिमेशन की एंथैल्पी ग्रेफाइट की जो है आपके 720 किलो जूल है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी 490 किलो जूल है। ये बॉन्ड एनर्जी 490 किलो जूल है। और अगला है आपका रेजोनेंस एनर्जी CO2 की 36 किलो जूल है। CO2 की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो जूल है। तो आपको ये निकालना है, ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर हो गया? चलो आंसर्स में बाजू में लिख देता हूं, जिससे आंसर्स आप वेरीफाई करते जाओगे, फिर डिस्कस कर दूंगा एक साथ। इसका आंसर ये है, इसका आंसर क्या होगा? माइनस का 180 किलो कैलोरी। नाइन्थ का आंसर जो होगा वो होगा 782 किलो जूल। ये आपका आंसर है। करते जाओ, गड़बड़ है भले आपका आंसर। चेक कर लो एक बार। पहला, विच वन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, क्वेश्चन ये कह रहा है डेल्टा H प्लस है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। ये पहला स्टेप है। तो आपको ये बताना है कि किस केस में वैल्यू पॉजिटिव होगा और किस केस में वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा। पहला स्टेप। अब यहां पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन लिक्विड है, तो ब्रोमीन तो बनता है, पता है, स्टेबल भी है। ZNO आयोनिक कंपाउंड है, वो बनेगा, वो स्टेबल भी है। H प्लस पानी में एग्जिस्ट करता है, पता है हमें, तो वो भी स्टेबल है। O3 स्टेबल नहीं होता। O3 इजीली O2 में बदल जाता है, साथ में यहां खुद टूट जाता है, तो साथ में हीट निकलती है, कॉमन रिएक्शन है। तो यहां से अगर हमें यहां आना है, तो यहां से अगर हमें यहां आना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। O2 स्टेबल होता है,
तो यहां से यहां आने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आंसर ये हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम रही, चेक करो भाई एक बार। चार नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है Cc की, C डबल बॉन्ड C की और C ट्रिपल बॉन्ड C की। कार्बन के 3 केस हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है। ठीक है, वैल्यूज है इनकी 348, 6110 और 835। 348, 6110 और 835 किलो जूल पर मोल, सबकी यूनिट यही है। अब अगर मान लो 298 और 1 बार प्रेशर पर पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ 2 ब्यूटाइन, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एच निकालना है पॉलीमराइजेशन का ऑफ 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है एट 298 केल्विन और 1 बार पर, वैल्यू निकालो क्या आएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, उसके आंसर में कुछ गड़बड़ किया है आपने। तो क्या गड़बड़ किया, चेक कर लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहला इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन जब लिखोगे तो N2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2N2O5, बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी है। या तो इसको ऐसे करो, या फिर इसको अगर 2 मोल के बजाय 1 मोल में करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि या तो वैल्यू डबल कर लो या आधी कर लो। तो क्या किया, N2 और ये 5/2, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब आपको क्या कह रखा है, इसका डेल्टा एच दे रखा है, एंट्रोपी आपको दे रखी है, तो यहां पर एंट्रोपीज के वैल्यूज निकाल लो। तो इसकी एंट्रोपी है 30, इसकी एंट्रोपी है 40 मल्टीप्लाई बाय 5/2। डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैल्यू इधर है तो, और इसकी है 115। तो डेल्टा एस निकाल लोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में है 115 और रिएक्टेंट में कितना है 130, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो एंट्रोपी कितनी हो गई, माइनस का 15 किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट के साथ एंट्रोपी निकाल दी मैंने इधर, चेक कर लो। इतना समझ में आया क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है बस। अब आपको गिव्स एनर्जी फाइंड करनी है, तो गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका गिव्स एनर्जी है। अब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करना है, तो अब डेल्टा एच कितना है आपका, माइनस का 100 किलो कैलोरी, माइनस टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री। तो इस 27 डिग्री को 227 प्लस 273, 500 केल्विन हो गया वैल्यू। तो ये 500, एंट्रोपी कितनी है आपकी 15। आ गया समझ में, बोलो। तो आंसर कितना है 180 किलो कैलोरी। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया, यूनिट का कुछ लोचा है क्या, क्योंकि आंसर इसके हिसाब से तो आपका -70, ये माइनस माइनस प्लस तो 7400 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, किलो कैलोरी पर मोल। शायद ये यूनिट का देखता हूं, शायद एक मिनट ऑप्शन देख लेता हूं भाई।
करो अगला क्वेश्चन करो जब तक। अपना सही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वहां कुछ करेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। तरीका अपना सही था, वैल्यूज से इतना फर्क भी नहीं पड़ता, अपना तरीका सही है, अपना कैलकुलेशन सही है। अगला क्वेश्चन कौन करेगा? पांच। CO2 गैस है प्लस H2 गैस है, इन दोनों के रिएक्शन से CO प्लस H2O बना, ये भी गैस है और ये आपका लिक्विड है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये सॉरी गैस है। इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको लिखा हुआ है, नेगेटिव में होता है। अब ये डेल्टा H, इसको बोलते क्या है इस रिएक्शन में? जैसे कहीं कंबशन बोलते हैं, कहीं न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, ए हीट ऑफ रिएक्शन, बी हीट ऑफ कंबशन, सी हीट ऑफ फॉर्मेशन, और डी हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो करते जाओ। थर्ड नंबर में बॉन्ड एनर्जीज आपको दे रखी है, तो बॉन्ड एनर्जी दे रखी, तो मैं हिंट दे देता हूं करना क्या है। CO2 के फॉर्मेशन की वैल्यू आपको लिखी हुई है। सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, तो रिएक्शन बनाओगे तो कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ये है आपके बात। अब फॉर्मेशन ऑफ CO2 की मतलब डेल्टा H आपको दे रखा है। CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो CO2 का फॉर्मेशन का वैल्यू दे रखा है। सब्लिमेशन, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी 490 है, वो आपको दे रखी है, मतलब ये ऑक्सीजन होता है ना ऐसे। बोलो कोई दिक्कत है तो? चले हम आगे। CO2 की रेजोनेंस एनर्जी भी दे रखी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड कितना है, तो इसकी हेल्प से आप ये वैल्यू निकाल लो। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इसकी हेल्प से आपने क्या किया, ये वैल्यू निकाल लिया। ये आपको दे रखा है CO2 का फॉर्मेशन का, कार्बन का सब्लिमेशन दे रखा है ना, ऑक्सीजन का 490, मतलब ये आपको पता है, ये पता है, पूरी रिएक्शन का वैल्यू पता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि CO2 का वैल्यू निकाल लोगे। अब ये वैल्यू मान लो आ गया x यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है, डेल्टा H फाइनल, मतलब x माइनस रेजोनेंस एनर्जी, ये आपका आंसर होगा। डेल्टा H, x माइनस रेजोनेंस एनर्जी, ये आपका आंसर होगा। चेक कर लो फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। आंसर आएगा इसका माइनस का 123 किलो जूल। चेक कर लो इसका आंसर। ठीक है, देखो बेटा क्या प्रॉब्लम रहा। मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है चेक करो। डेल्टा एच सॉल्यूशन किसका दे रखा है आपको? तो CH Cl2 COOH, CH Cl2 COOH का डेल्टा एच सॉल्यूशन आपको दे रखा है। कितना? 0.07 किलो कैलोरी पर मोल। तो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन आपको निकालना है। रिएक्शन कौन सी है? KOH के साथ रिएक्शन है। सॉरी, फिर H2O बनेगा। तो इस रिएक्शन का वैल्यू निकालो। डेल्टा एच आपको इसका फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। इसको क्या बोलेंगे? तो यहां देखो आंसर लिखा है बेटा, इसमें आपने फिफ्थ का बी। फिफ्थ का तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आंसर बी नहीं होगा। CO2 प्लस H2O ने रिएक्शन किया तो ये तो रिडक्शन हुआ, कंबशन तो नहीं हुआ। कंबशन में तो CO2 बनता है, यहाँ तो CO2 शहीद हो रहा है। तो ये कंबशन नहीं है, ये रिडक्शन है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना। अब फॉर्मेशन कब बोलते हैं? जब एलिमेंट्री स्टेट से अगर कोई होता है तो फॉर्मेशन कहते हैं, नहीं तो उसको फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। हाँ या ना? तो ये भी आपका नहीं होगा, ये हट गया मैदान से, ये हट गया। सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, डिसॉल्व थोड़ी हो रहे हैं। वहां पर पानी में डिसॉल्व करते हैं या कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब नाम देते हैं सॉल्यूशन, तो वो भी नहीं है। तो बचा क्या? CO2 का हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ, तो इससे बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। अगला क्वेश्चन है, उसको सोचो। और वो फोर्थ क्वेश्चन का लोचा देखो क्या रहा। आंसर आएगा -13 किलो कैलोरी। ये आपका आंसर है किलो कैलोरी में। करते रहो।
इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई होगी आपसे। तो सबसे पहले देखो, ब्यूट कौन सा है, 2 आयन, ये आपका ब्यूट 2 आयन है। अब इसका पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है ऐसे, और ये n यूनिट बनती है, जुड़ते जाते हैं, बस इसी की यूनिट्स जुड़ती जाएंगी। कैसे जुड़ेगी एक बार जोड़ के समझा देता हूं। एक यूनिट, इसी तरह से अब क्या होगा, दूसरी यूनिट यहां से ऐसे कैसे जुड़ेगी, ये दूसरी यूनिट, फिर ये तीसरी यूनिट, ऐसे चेक कर लो, 1 2 3। ठीक है, तो बीच वाले के साथ ब्रैकेट बना देता हूं तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। फिर गलती क्या हुई समझ लो आप। तो यहां पर अब क्या क्या नई बातें हैं, रिएक्शन में आपको कार्बन की वैल्यू दे रखी है, हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखी नहीं है, और दे भी रखी होती तो टाइम पास होता, क्योंकि मिथाइल तो एज इट इज है, वहां तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब क्योंकि अब बॉन्ड एनर्जी है तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सबसे पहला काम है, बॉन्ड एनर्जी है तो वैल्यू का फॉर्मूला ये लगेगा। अब रिएक्टेंट की वैल्यू मतलब ट्रिपल बॉन्ड है यहां पर, मैं इसको भी ऐसे ही बना दूं तो आपको और इजीली फिट होएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन है, तो इसकी तो बात ही मत करो। इस स्ट्रक्चर को तो हम सब जगह गायब करते जा रहे हैं, तो यहां पर बात क्या हो रही है, ये बात खत्म होती जा रही है। तो यहां पर ओनली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू है इतनी, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है बच्चों, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना। ठीक है, अब इधर भी क्योंकि ये बॉन्ड शेयर हो रहा है तो आधा इधर का गिनने में आएगा, आधा उधर का गिनने में आएगा, हाफ हाफ दोनों मिला के 1 यूनिट हो गए। तो ये हो गया आपका 6110 प्लस 348, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 123 किलो जूल। चेक करो समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट भी दे दो। मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं जब तक जोश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। KOH है प्लस HCl है, रिएक्शन आपको पता है क्या होगी। पहला केस है इसका 500 ml 2m, इसका भी 500 ml है 2m है, दोनों के 500 ml 2m सॉल्यूशन है, हाँ या ना। अब इन दोनों की रिएक्शन कराई, आपको मिक्स करा दिया, तो टेम्परेचर राइज कितना हुआ, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर राइज हो गया, और टेम्परेचर हो गया T1, राइज इन द टेम्परेचर कितना हो गया T1। अब दोबारा एक्सपेरिमेंट कराया, 500 ml की जगह यहां ले लिया अब हमने 250 ml 2m, यहां भी सेम 250 ml 2m ले लिया, और यहां टेम्परेचर जो आया तो टेम्परेचर हो गया वो T2 हो गया, मतलब पहले केस का टेम्परेचर है T1, दूसरे केस का टेम्परेचर है T2। क्लियर है कि नहीं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ जो टेम्परेचर है उन दोनों में रिलेशन क्या है, ये आपका T1 है और ये है आपका T2, रिलेशन क्या है दोनों में। तो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ए
T1 is equal to T2, B T1 is equal to twice of T2, C 2T1 is equal to T2, D no heat generate, हीट जनरेट ही नहीं होगी। ये चार ऑप्शंस है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सेम क्वेश्चन अपन ले रहे हैं सी ऑप्शन में। ये तो यहां तक हो गया। अब मान लो इसका 500 ml 1m सॉल्यूशन लिया, इसका 500 ml 2m सॉल्यूशन ले लिया। दूसरे केस में क्या किया, चलो पहले दोनों का 2m ही ले लिया। अब यहां पर हमने 1m कर दिया, यहां पर भी हमने 1m कर दिया। तो यहां जो टेम्परेचर है वो है सेम T1 और T2, ठीक है ना, वही सेम। अगला एक केस है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेम है, ऑप्शंस सेम है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन आया समझ में 6 नंबर के नहीं, पहले ये बताओ। बोलो भाई। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पर वैल्यू दे रखा है, देखो किलो कैलोरी में, और हमारे को पता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लोगो इसलिए डालते हैं बेटा कि जिससे तुम्हें पता रहे। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी शक्ल भी इसलिए दिखाता रहता हूं बार बार, ठीक है ना। चलो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इतना होता है। अब बात करें यहां पर, तो अगला जो बात है, अगर वीक है तो वीक को डिसॉल्व कराने वाली एनर्जी, इसी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। क्योंकि आयोनाइजेशन होगा तो ही डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी इसमें से गई, तो रिएक्शन का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया, तो आंसर है न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, इतना माइनस ये वैल्यू, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, इतनी हीट यहां पर निकल रही है, तो क्या होएगा आंसर, इसमें से कम कर दोगे तो आंसर डायरेक्ट लिख दो ना, क्या है 13 यूनिट आ जाएगा माइनस का। कोई इश्यू है तो बोल दो। चले, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में कर भी चुके हैं। 7th क्वेश्चन करो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसके 2 वैरायटी मैंने दे दिए। आज हम लोग
थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठे बैठे। एट्थ नंबर, half of H2 plus half of Cl2 convert into HCl। डेल्टा H इसका कितना है 298 केल्विन पर, वो है आपका वैल्यू -22060 कैलोरी। ठीक है ना। अब हम यहां पर बात करें आपको क्या करना है, डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड नहीं होगा, ऑफ HCl निकालना है एट 348 केल्विन। ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। अब हीट कैपेसिटीज आपको दे रखी हैं, हीट कैपेसिटी मतलब Cp आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर। तो तीनों की हीट कैपेसिटी है 6.82, 7.71, 6.81 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है ना। तो अब इस डेटा की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये हीट कैपेसिटी मीन है, मतलब ये हीट कैपेसिटी जो दे रखी है ना, ये मीन हीट कैपेसिटी है, मीन हीट। इसका मतलब क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, तो इन दोनों का ऑन एंड एवरेज जितनी हमारे को क्वेश्चन में डायरेक्ट दो अलग अलग कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट निकालने के लिए चाहिए ना, वो वैल्यू यहाँ दे रखी है। आंसर आएगा इसका माइनस का 22083 कैलोरी। ये वाला क्वेश्चन हुआ, जल्दी बोलो पहले। देखो यहां पर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, मतलब T1 बराबर T2 है। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, सेवंथ का आंसर क्या है ए। क्यों, समझना। ये जो हम जब कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, क्या मिस्टेक की समझ में आ जाएगा। डेल्टा H निकालते हैं हम लोग एक मोल के लिए, मोल कंसेप्ट वाली वैल्यू है यहाँ पर, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये जो पानी कितना मोल बन रहा है या न्यूट्रलाइजेशन कितना मोल के हिसाब से हो रहा है, उसके हिसाब से ये सब कैलकुलेशन चलता है। तो डेल्टा H निकलता है पर मोल की कैलकुलेशन में, हाँ या ना, बोल दो। बराबर है। तो इसका मतलब यहां जो डेल्टा H निकल रहा है वो ये रहा।
यहां पर। अब बात आती है क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं है, प्रैक्टिकली सोचो, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, सॉरी हीट नहीं है, टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डेटा है, यहाँ हीट वाला है, यहाँ टेम्परेचर डेटा है। टेम्परेचर अगर मान लो, समझना कि आधा आधा लीटर पानी लेके हमने रिएक्शन किया, तो थर्मामीटर डालोगे टेम्परेचर उतना ही आएगा। अगर हम पानी कम कर देंगे तो टेम्परेचर चेंज थोड़ी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई पानी कम कर दिया, रिएक्शन तो वही कंसेप्ट है ना कि 2 मोल के हिसाब से हो रही है, हीट अलग होएगी, टेम्परेचर नहीं। टेम्परेचर क्वांटिटी डिपेंडेंट है, समझना। टेम्परेचर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, हीट क्वांटिटी डिपेंडेंट है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यहां जो बात आ रही है, हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। बेटा एक मैसेज भी उतना ही पढ़ने में आता है जितना 10 टाइम मैसेज कर दोगे आप, ठीक है ना? तो प्लीज इतना मैसेज ना करें, एक सेम मैसेज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। चलो ये आ गया समझ में, क्लियर हो गया। तो अगर मान लो मैं यहां पर ले लूंगा तब भी बात वही है, लेकिन यहां वाले केस में क्या हो रहा है, बोलो, अगले ऑप्शन में क्या करोगे? टू मोल रिएक्शन कर रहा है जो भी टेम्परेचर है, लेकिन अब मोल क्या हो गया, कम हो गया। मोल कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां ध्यान रखना। तो यहां पर आपका आंसर आएगा बॉम्बे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि टेम्परेचर क्वांटिटी डिपेंडेंट है कि नहीं है, समझ में आया? तो यहाँ एक जो बात आती है ना, वो क्या है कि इसका मतलब तो हम जरा सा टेम्परेचर दें सेम हीट निकलेगी, सेम टेम्परेचर चेंज होगा नहीं। टेम्परेचर यहाँ मोल कंसेप्ट पे तो चलेगा ही चलेगा ना। क्लियर? ये अगला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो अगला लेते हैं हम लोग। लिख रहा हूं मैं, आप करते रहो। बैलेंस कर लोगे? एच भी लिख दूं, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम आएगी आपको। ये लो, पूरी बैलेंसिंग कर दी मैंने एक ही बार में। डेल्टा एच कितना है, माइनस का 28 किलो कैलोरी है। अब अगर मान लो ये ही रिएक्शन हम लोग करवा दें HCl की जगह HBr से, तो क्या बनेगा? डेल्टा एच क्या होगा, माइनस का 36.8 किलो कैलोरी। हाँ या ना? अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका?
जब HAuBr4 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, H लिख देता हूं, AuCl4 माइनस बनेगा, साथ में 4HBr बन जाएगा। तो यहां डेल्टा H कितना है, प्लस का, ये मैंने आपको लिख दिया तो इजी हो गया, 0.44 किलो कैलोरी है, ठीक है ना। तो यहां से यहां का परसेंटेज कन्वर्जन आपको बताना है, बताओ कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। दस नंबर का क्वेश्चन भी दे देता हूं। परसेंटेज कन्वर्जन आप बताओ, आंसर है 5%। आंसर दो भाई, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको। इथाइलिन है, मतलब C2H4, इसका कंबशन करवाया तो हीट कितनी निकली, इथाइलिन के कंबशन पे जो हीट निकली 6226 माइनस में है किलो जूल पर मोल, 6226 किलो जूल पर मोल, ये है, इतनी हीट निकली है। अब मोल नहीं है, वही आपको निकालना है, ठीक है ना। अगला केस क्या कह रहा है आपका, इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन इज, इथाइलिन के कंबशन की हीट आपको दे दी है, वो कितनी है, 1411 किलो जूल, क्योंकि हीट निकलती है तो ये नेगेटिव होएगी, कॉमन सेंस है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना होगा, तो इसका लीटर आपको O2 का निकालना है क्वेश्चन में। सोचो, पहले इस 8th नंबर के क्वेश्चन को बाइंड अप करते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन को हमें कैसे खत्म करना है वो देखो, ठीक है। सबसे पहला काम है, यहां पर सीपी आपको तीनों का दे रखा है, तो सीपी ऑफ द रिएक्शन आपको निकाल लो। सीपी निकालना है टोटल, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू आपकी सीपी की कितनी है, 6.81, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, माइनस का हाफ ऑफ 6.82 प्लस हाफ ऑफ 7.71, ये आपको सीपी आपको दे दिया। ये आपको इस रिएक्शन का सीपी मिल गया, यूनिट है कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। कोई इश्यू है तो बोल दो, कोई इश्यू है तो बोल दो भाई। नेक्स्ट केस अब देखते हैं हम लोग इसके बाद। तो अगला जो केस है वो क्या है आपका, डेल्टा एच यहां दे रखा है, इसका फॉर्मेशन 348 पर निकालना है। तो सीपी आपको एट
348 निकालना है तो ms डेल्टा टी होता है ना, तो वो तो मास की बात तो खत्म हो गई, तो ms डेल्टा टी, तो यहां पर डेल्टा एच 298 का प्लस सीपी जो आपका यहां पर निकल रहा है, ये वैल्यू यहां रखना है, डेल्टा टी, ये आपका आंसर आएगा। या सॉरी, ये जो है डेल्टा एच है, तो 298 केल्विन का डेल्टा एच ये रहा, उसमें ये जो सीपी निकाला आपने यहां पर वो वैल्यू रखो, और डेल्टा टी दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, तो डेल्टा टी कितना है आपका, लिख देता हूं मैं, डेल्टा टी है 50 केल्विन। खत्म, सॉल्व कर लोगे, जल्दी से आंसर कमेंट दो और आंसर बोलो आया कि नहीं आया, फटाफट बताते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भाई। हम लोग बार बार लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन कम आए, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए। एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूं, पक्का है ना? ये नहीं कि बस फॉर्मूला में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जहां लैंग्वेज में लोचा आता वो वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो मैक्सिमम वेराइटी की प्रैक्टिस आपकी चल रही है। इलेवन नंबर देखो, मिथेनॉल लिक्विड होता है, इसका कंबशन हुआ
CO2 और H2O बनेगा। मिथेनॉल लिक्विड के कंबशन से CO2 और H2O बनता है। अब यहां पर क्या है, 298 केल्विन है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है, तो डेल्टा जी आपको रिएक्शन में दे रखा है, इसका भी दे रखा है -166.2। इसका गिव्स एनर्जी का वैल्यू दे रखा है माइनस का 237.2, इसका वैल्यू है माइनस का 394. एक मिनट, ऑक्सीजन का 0 है और 237 इसका है, माइनस का 237.2, हाँ या ना। इसका है माइनस का 394.4। ये आपको किलो जूल में गिव्स एनर्जी के वैल्यू दे रखे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल के कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको दे रखी है डेल्टा एच माइनस का इतना किलो जूल। तो आपको एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालना है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आप बताओ। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बता दो। नाइन्टी 97% आंसर आएगा। अब इसको एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता वो लिख दूं तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप इस जन्म में तो कर नहीं सकते क्वेश्चन। ये आपका फॉर्मूला है एफिशिएंसी निकालने का, अब आप कर लोगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आया बेटा, टेंथ का आंसर कितना है बताता हूं। लीटर निकालना है ना, थ्री 300.3 लीटर आ रहा है। 300.3 लीटर आंसर है इसका। देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सही हो या गलत हो, बात अलग है। अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं हम लोग कि उतना बिल्कुल सही निकले। रास्ता पता चल जाए तो भी बहुत होता है। तो देखो यहां पर क्या है अपने पास, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। मैं इसको बहुत सिंपल वे में कर देता हूं हेस लॉ से। AuOH का होल 3, उससे एक केस में बना HAuCl4, एक केस में बना HAuBr4, और ये आपका एक और एग्जाम्पल है। तो यहां से यहां एक मोल का वैल्यू है माइनस का 28, यहां से यहां का वैल्यू है माइनस का 36.8, हाँ या ना। तो यहां से यहां का वैल्यू कितना होएगा, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, तो डिफरेंस के बराबर ये निकाल लो। तो ये आपका डेल्टा H इजकल टू, ये डेल्टा H1 कह लो, ये डेल्टा H2 कह लो, और ये डेल्टा H है। तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं, डेल्टा H इजकल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? अब तो आप कर लोगे क्वेश्चन को, फिर भी अब तो कर देता हूं। डेल्टा एच आपका माइनस का 28 माइनस 36.8 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H2 कितना निकला, बोलो, दोनों का डिफरेंस तो 8
8.8 हो गया आपका, माइनस का 8.8। ठीक है ना, मतलब यहां पर माइनस नहीं होगा, ये प्लस होएगा, ये निकालना है ना, तो ये साइड चेंज हो गया, प्लस का 8.8 यूनिट है किलो कैलोरी। अब समझ लो, इसका मतलब यहां का 1 मोल AuBr4 से AuCl4 बनाने के लिए हमें 8.8 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? जल्दी से बोल दो। यहां से यहां का 1 मोल बनाना है, मैंने बहुत सिंपल हेस लॉ, आप इसको उल्टा करो, इसको पुल्टा करो, वो तरीका भी बताया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया हेस लॉ से कि 1 मोल बनाने के लिए 8.8 यूनिट एनर्जी देनी है। यस और नो, कमेंट तो जल्दी से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से यहां बनाने में इतनी हीट निकल रही है, तो इसका मतलब परसेंटेज कितना चेंज हुआ? सो परसेंटेज फॉर्मेशन क्या हुआ, 1 मोल बनता तो इतना निकलता, लेकिन कह रहा है कि इतना बना, तो ये लो कितना हीट निकला, घर जाके कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ गया है। कोई डाउट है तो बोल दो, चले हम आगे। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो 9th के बाद 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th कह रहा है इथीन का कंबशन करा लो पहले तो, मैं यहां पर कर देता हूं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इथाइलिन या इथीन है, पहले बैलेंस करो, कंबशन कराओ। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का पानी, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल 2 बन गए, हाँ या ना? ऑक्सीजन कितना बनेगा? तो ऑक्सीजन बन रहा है इस क्वेश्चन में कितना? 4 और 2 6, तो 3 ऑक्सीजन बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल से 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर बनेगा। इसका जब 1 मोल है तो इतना लीटर बनता है। कोई डाउट है तो बोलो। यहां मैंने और कुछ लिखा नहीं या मिटा दिया? 1 मिनट, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ डेटा लिखा तो होगा। टोटल हीट कितनी निकल रही है? हीट निकलती है कितनी? माइनस का 6226 किलो जूल। तो 1 मोल का कंबशन होने पर इतनी हीट निकलती है। तो अब हम क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी हीट हमारी निकली, तो मोल इथाइलिन कितना हो गया? -1411/6226। क्लियर? कितना मोल है आप निकाल लो, तो अराउंड जो भी मोल निकलेगा आप कर लोगे। 1 मिनट, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी। कितना? 1 मोल में इतनी हीट निकलती, यहां पर देखो ये स्टैंडर्ड है 1 मोल के लिए। 1 मोल इथाइलिन से इतनी हीट निकलती है, तो टोटल इतनी हीट निकलने पर कितना मोल है? 6226/1411। ठीक है ना? कितना मोल बना? कर लो। 4 मोल के आसपास का कुछ आंसर आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितना मोल बना निकाल लो। 4 पॉइंट मान लो, 2 मोल मान लिया, मेरे को भी नहीं पता, कैलकुलेट करो। 4.3 मोल। ठीक है, सो ऑक्सीजन कितना बनेगा? 1 मोल से इतना लीटर बनता है, तो 4 मोल से कितना बनेगा? क्लियर? तो 4 5 4 पॉइंट
ये 4.5 राउंड ऑफ कर लो, ठीक है ना, ये 4.5, तो आपका आंसर इतना लीटर आंसर आ जाएगा। नाउ यू कैन सॉल्व, कर पाओगे ना? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगले क्वेश्चन में आपको क्या है, यहां पर इसका रिएक्शन दे रखा है, सबका डेल्टा जी दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, केवल आपको फ्यूल का एफिशिएंसी निकालना है कि फ्यूल सेल, जो फ्यूल सेल होता है उसकी एफिशिएंसी क्या है। अब आपको केवल एक ही जगह फंस रहे थे कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता नहीं था, डेल्टा जी ऑब्लिक डेल्टा एच इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब तो आप कर लोगे, आंसर निकाल के चेक कर लो आपका आंसर आया या नहीं आया। 12 नंबर क्वेश्चन है, सी आर सॉलिड है, साथ में 3O2 है, 4Cr प्लस 3O2 गैस। तो 2Cr 2O3 सॉलिड प्लस ये है आपका, इस रिएक्शन का डेल्टा जी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो डेल्टा जी आपको कितना है, -2093.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपको डेल्टा जी, आप किलो जूल में है, सॉरी, किलो जूल पर मोल, ये आपका डेल्टा जी है, पहला केस। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 का जो वैल्यू है आपका वो कितना है, माइनस का 1129.05 किलो जूल पर मोल। हाँ या ना? स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दे रखी हैं आपको, तो एंट्रोपीज आपको दे रखी है डेल्टा एस सी आर के लिए, ठीक है ना, मोलर एंट्रोपीज है, मतलब एक मोल के लिए, वो कॉमन सेंस है, 24 जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरी है आपकी Cr2O3 के लिए, वो कितनी है आपकी, तो आंसर है 81 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, एंट्रोपी ऑफ O2 फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, चालू कर दो, मैं ये हटा रहा हूं जब तक। 11th नंबर के क्वेश्चन में कमेंट दे दो भाई अपना, सॉल्व करके दिखाऊं या हिंट तो दे दिया मैंने, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट माइनस इसकी गिव्स एनर्जी जीरो होती है, नहीं दे रखी है, इसका मतलब जीरो है, तो डेल्टा जी निकाल लो पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। डेल्टा एस दे रखा है आपको, तो डेल्टा फ्यूल एफिशिएंसी क्या है आपका, परसेंटेज एफिशिएंसी, डेल्टा जी ऑब्लिक डेल्टा एच, ये आपका आंसर है। तो आई थिंक कैलकुलेट तो आप कर लोगे, जल्दी कमेंट दो, मैं आगे का क्वेश्चन ले रहा हूं जब तक।
13 नंबर, एक ये वीक बेस है, एक ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये AOH है और ये BOH है। इनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है आपको दोनों की। पहले वाले की है -1225 किलो जूल, दूसरे की है 13,000। ये आपको दे रखी है वैल्यूज, ठीक है ना। वन मोल एसिड डाला इसमें, इन 1 मोल ऑफ ईच, तो क्या हो रहा है, डेल्टा एच दोनों केस में निकला 500 किलो जूल। वन मोल ऑफ ईच मिक्सचर, ये देखना लैंग्वेज पे देखना, किलो जूल निकला। तो रेशियो आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज टू स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, टफ नहीं है। करते रहो। ये मैं हटा रहा हूं। आंसर है इसका 2:1 आपका आंसर है। A/V/C, हीट कैपेसिटीज का रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3:1.5:2। टू ही लिख दू, 2.0 क्या लिखूं, ठीक है। यहां पर आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, अब आपके क्या कह रहा है, A+2B कन्वर्ट इंटू 3C एट 300 केल्विन पर है। एट डेल्टा एच 300 केल्विन रेशियो और 310 केल्विन, ये आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बताओ यहां पर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा,
या और कोई बात है? तो आपको ये बताना है इनका कि डेल्टा एच 300 बड़ा होगा या छोटा होगा, इनके बीच में कोई रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन आएगा वो आप सोचो। देखो, देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर लिख दूं? क्वेश्चन है क्रोमियम वाला। टू जीरो फाइव जूल पर केल्विन पर मोल आंसर है इसका। चेक करो आपका आंसर सही है गलत है 12th नंबर का। हुआ क्वेश्चन या बाकी अभी? आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में प्योरली थर्मोकेमिस्ट्री जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? कल के एपिसोड में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो एडिशनल पॉइंट होता है ना हीट कैपेसिटी वगैरह के अलावा, वो और टाइम बचेगा तो थर्मोकेमिस्ट्री और करा दूंगा। तो अभी मेरे हिसाब से एक लेक्चर का और थर्मो पढ़ा बाकी छोड़ा हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी कोई कमेंट है तो बोल दो, या आज लास्ट कर दूं थर्मो का? बोलो जल्दी से कि अभी और प्रैक्टिस चाहिए आपको। जल्दी कमेंट दे दो। देखो, यहां पर हम सबसे पहले गिव्स एनर्जी दे रखा है, फॉर्मेशन दे रखा है, ये आपको दो का निकाल रखा है। तो पहले तो डेल्टा जी से टी डेल्टा एस ये निकाल लो क्वेश्चन में। टेम्परेचर आपको दे रखा होगा, नहीं तो ऐश करो 298 मान के खत्म कर देना। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। क्लियर बच्चों? पहला पॉइंट। अब डेल्टा एस आपने निकाल लिया तो ये डेल्टा एस इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। ये जो डेल्टा एस आपका है ये क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। इसका मतलब क्या है? तो देखो यहां पर प्रोडक्ट में कौन कौन है? तो ये क्रोमियम रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। किसको डबल करना है, किसको चौपल करना है वो आप कर लोगे। आई थिंक अब कोई मुश्किल है तो बोल दो। तो यहां पर आप रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का वैल्यू जो निकालना है वो निकाल लेना। 3 टाइम आएगा, उसको 1/3 कर लेना, बिकॉज 3 मोल को 1 मोल में बदलना है। कर पाओगे या नहीं? जल्दी से कमेंट दो बच्चों। डन? अच्छा, आज बहुत है क्या थर्मो, या अभी और चलने दूं? वो भी कमेंट दे दो जल्दी, झपकी मत लो। नेक्स्ट देखो फिर,
इस क्वेश्चन में क्या करोगे? हुआ किसी से ये क्वेश्चन कि नहीं? ये वाला हो गया कि बाकी है? जल्दी करो। मेरी विश तो है कि पूरा थर्मोडायनेमिक्स चला लूं पूरा 1 साल। आपका लेवल का हाल बताओ, आपका लेवल क्या हाल चाल है? ऑक्जेलिक एसिड को बर्न किया जब तक आप क्वेश्चन H2C2O4, इसको बर्न किया CO2 और H2O बनता है। ये हमेशा आप खुद लिख लिया करो, ठीक है ना बच्चों? ये तो मैं लिख देता हूं आपको, एग्जाम में ऐसा नहीं होता, कोई बात जरूर नहीं है कि आपको लिखा मिले। तो हीट कैपेसिटी यहां पर आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया, हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ? तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0.031 केल्विन। हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है, वो है आपका 8.75 जूल पर केल्विन पर मोल। किलो जूल है, सॉरी, किलो जूल है, किलो जूल पर केल्विन। ये आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है। क्लियर हो गया? और आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो डेल्टा एच कंबशन आपको निकालना है एट 298 केल्विन, सॉरी 300 केल्विन है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? क्या करोगे? तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन से पीछा छुड़ा लो अपना। ये क्वेश्चन आएगा तो आगे का सोचेंगे ना अपन। तो पहले इस क्वेश्चन से पीछा छुड़ाते हैं अपन। WA और WB, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी, हाँ या ना? तो ये जो डिफरेंस है ये आयंस बनाने के लिए देना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली जो रिएक्शन है, तो वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। तो इसके न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये एकदम स्टैंडर्ड है। वीक के लिए जो वैल्यू कम होती है ना, वो वैल्यू का आयन में कन्वर्जन कराना पड़ता है, हाँ या ना? उसका हमें आयन में कन्वर्जन कराना पड़ता है। कोई दिक्कत है तो बोल दो, चलें? तो इसका मतलब डेल्टा एच आयोनाइजेशन कितना हुआ? डेल्टा एच आयोनाइजेशन कितना हुआ स्टैंडर्ड 1 मोल का इस केस में? तो डायरेक्ट लिख दूं 750 किलो जूल। इतना आयोनाइजेशन 1 मोल के लिए हो रहा है, स्टैंडर्ड है, तो 1 मोल लगाने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है तो बोल दो, बोलो भाई। अब यहां पर जब दोनों को गले मिलाया कि इसका 1 मोल ले लिया, इसका 1 मोल ले लिया, दोनों के रिएक्शन कराई, तो पर मोल में वैल्यू इतनी निकली। तो इसका मतलब यहां पर स्टैंडर्ड दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो पर मोल वैल्यू इतनी होती, लेकिन यहां वैल्यू क्या हुई? इसने क्या किया? रायता फैला दिया अपना, हाँ या ना? तो इसने जो रायता फैलाया वो कितना यूनिट का फैलाया? यहां के केस में डेल्टा एच आपका आयोनाइजेशन कितना हुआ? तो वो हुआ 500 किलो जूल। सो वीक बेस के मोल कितने हो गए?
मोल ऑफ वीक बेस कितना हो गया 500/750, तो ये हो गया 2/3 मोल। ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बोल दो। देखो, 1 मोल के लिए तो इतना आयोनाइजेशन कराना पड़ता, स्ट्रॉन्ग की आयोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो फुल्ली आयोनाइज होता है। तो यहाँ जो वीक है उसका आयोनाइजेशन कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो उसका आयोनाइजेशन कराने के लिए आपको 500 यूनिट एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब कितना मोल है उसका, 1 मोल होता तो 750 है, तो 500 का मतलब 2/3 मोल हो गया। तो अब समझ में आ गया इसका, क्योंकि दोनों ये 1 मोल की बात हो रही है, तो वीक एसिड कितना है, वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस, ये 2/3 है, तो ये अपने आप 1/3 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? फटाफट कमेंट दे दो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो। आप एक चीज देख रहे हो, ऑलमोस्ट हर बार आपको क्वेश्चन में लोचा डाल रहा हूं। सेम एक ही कंसेप्ट का क्वेश्चन, शायद मुझे नहीं लगता मैंने इतनी देर में 1.5 घंटा 2 घंटा होने को आ गया, 1.5 घंटे में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, हाँ या ना? क्या यही बस ऐसा कर लो, हर बार उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर तो होता है, यही तरीका होता है, यही तरीका है JEE का। नया हर बार क्वेश्चन सेम होगा, लैंग्वेज बदल देंगे, आपको लगेगा यार ये तो क्वेश्चन पहले कभी किया ही नहीं। कमेंट दो फटाफट। एंजॉय कर रहे हो क्लास के बोर हो रही है, कह रहे यार पता नहीं न्यूमेरिकल करने पड़ रहे हैं सर, तो बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिख के और खुद मजे कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है सर क्वेश्चंस करने में? जल्दी कमेंट दे दो। जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक क्लास आगे नहीं चलेगी। भाई किसी का कमेंट नहीं आ रहा, क्लास ऑफ कर दो। बोर्ड साफ कर देता हूं फिर, जब क्लास ही नहीं करनी आगे तो। रिपीट करो यार, अब तो मिटा दिया मैंने, रुको। देखो बेटा, पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूं, आपके सामने है। स्टैंडर्ड 1 मोल के लिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन कितना है, स्टैंडर्ड जो स्टार्टिंग में देखा वो 750 निकल रहा है, यूनिट आप लगा लेना। यहां पर हमने जो डेटा दे रखा था, एक का 300 1300 था, एक का 12,250 था, तो आयोनाइजेशन का वैल्यू इतना है हमारा। लेकिन जब दोनों के एक एक मोल को मिक्स किया, जब दोनों के एक एक मोल को मिक्स किया, तो आफ्टर मिक्सिंग आयोनाइजेशन कितना हो गया, हीट, वो रह गई थी 500 यूनिट। क्यों? क्योंकि वो 12,500 थी, तो 13,000 हमारा स्टैंडर्ड है, तो 13 में से जो कम कर रहे हैं वो आयोनाइजेशन के लिए वैल्यू देनी पड़ती है। तो इसका मतलब 1 मोल की वैल्यू इतनी है तो यहां इतनी है, तो मोल आपका वीक बेस का कितना हो गया, तो 500 का मतलब कितना मोल हो गया, 2/3 मोल। तो इसके लिए मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कितना हो गया, 1/3। रेशो निकालोगे तो 2:1 आ गया। कमेंट दे दो जल्दी से भाई, फटाफट झट, एकदम स्पीड के साथ बात करो। अगला क्वेश्चन करो तो भाई, क्लियर है तो। इसका आंसर आएगा माइनस का 244 किलो जूल, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। टोटल एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, इतने में आपकी क्लास का समापन हो जाएगा फिर।
ये है डायमंड और इसके एंथैल्पीज आपको दे रखी हैं, CO2 बनता है दोनों केस में, तो इसकी एंथैल्पी आपको दे रखी है माइनस का इतना किलो कैलोरी, और इसकी एंथैल्पी आपको दे रहा हूं मैं, वो है आपकी माइनस का 94.3 किलो कैलोरी। दोनों की एक मोल की एंथैल्पी जितनी है, तो 1 ग्राम डायमंड है, ये पहले किया हुआ है, थोड़ा सा ही झोल है, बात ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। 4 डेल्टा एच निकालना है आपको डायमंड से ग्रेफाइट के कन्वर्जन का। डेल्टा एच फॉर 1 ग्राम आप निकालो, ये सिंपल है। मैंने कहा इतने क्वेश्चंस में आपको दुखी कर लिया, जाते जाते तो एक क्वेश्चन ठीक दे जाऊं, हाँ या ना? अच्छा एक तो बात बता दो भाई, मजा आ रहा है न्यूमेरिकल्स करने में कि टाइम पास हो रहा है? जल्दी कमेंट दे दो, फायदा हुआ प्रैक्टिस क्लास का, जल्दी तो, क्योंकि कई बार मेरे को लगता है कि शायद टाइम वेस्ट होता है प्रैक्टिस क्लास में। सीपीज आपको दे रखे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलती है, हाँ या ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, तो डेल्टा एच जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, तो कम हो जाता है। तो यहां पर हीट कैपेसिटी की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख देता हूं, फॉर डेल्टा टेम्परेचर इंक्रीजेज, ऐसे करो इसको, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एच कम होएगा। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एच भी बढ़ेगा। ये इसका डायरेक्ट लॉजिक है, हीट कैपेसिटी की इतनी जरूरत ही नहीं है। सॉरी, हीट कैपेसिटी की इतनी यहां पर जरूरत है ही नहीं। कोई डाउट? ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या है, सीपी आपको दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा एच कंबशन आपको निकालना है। 300 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है, तो 300 केल्विन पर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, डेल्टा एच इजकल टू, एक मोल की बात हो रही है तो इशू है ही नहीं, एन हटा भी सकते हो, सीपी डेल्टा टी, हाँ या ना? तो सीपी आपको दे रखा है कितना, 8.75, डेल्टा टी दे रखा है 312। आ गया समझ में? बोलो, कर लोगे कैलकुलेट? अब क्या हो रहा है यहां पर, ये वैल्यू जो निकल रही है ये निकलेगा आंसर जूल, किलो जूल पर मोल में। और पूछा है क्वेश्चन, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, फॉर 1 ग्राम निकालना है आपको, तो एक मोल की जगह फॉर 1 ग्राम निकालो, तो एक मोल का मास कितना है इसका, वो निकाल लो आप, 24, 26 और 64, तो 26 प्लस 64 हो गया 90। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब ये जो वैल्यू निकली, मतलब 490 ग्राम निकल गया। 90 ग्राम के लिए इतना निकला, तो 1 ग्राम के लिए आंसर क्या निकलेगा, मान लो ये x है तो डिवाइड बाय 90, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, ये आपका आंसर हो गया किलो जूल पर ग्राम में। चेक करो आपको आया या नहीं आया आंसर, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देख लो। डायमंड, ये तो रटा पिटा है। इस क्वेश्चन में तो क्या करोगे आप, भैंस लो लगा दो, आप जो पढ़ते आ रहे हो। डायमंड है तो इससे CO2 बनाओ, डायमंड से ग्रेफाइट बना लो, ग्रेफाइट से CO2 बना लो। आपको ये वैल्यू दे रखा है, ग्रेफाइट का वैल्यू दे रखा है, तो ये वैल्यू आपको निकालने का है। हाँ या ना? कोई डाउट है? इतना करो, पहले थोड़ी भीड़ कम कर दूं तो आपको समझाना मेरे को इजी पड़े। पहला काम है इतना करो, उसके बाद कुछ आगे की राम कहानी हम देखेंगे। बोलो। नेक्स्ट देखो, तो डेल्टा एच आपका क्या हो गया, डायमंड ग्रेफाइट ये सब चल रहा है, तो यहां से आपने डेल्टा एच निकाल लिया इसका। अब ये डेल्टा एच क्या है, फॉर 1 ग्राम आपको निकालना है, तो ये मान लो ए निकला आपका आंसर, तो ए डिवाइड बाय 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट दे दो। ये मैंने आपको आज कई सारे अच्छे क्वेश्चन हर वैरायटी के करवाए। यहां तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट दो भाई जल्दी से, अदरवाइज क्लास का टाइम खत्म हो गया है। तुम भी आराम से घर जाके खाना खाओ, सो जाओ, अगली क्लास में आपकी मर्जी। अभी फिजिक्स की क्लास है अभी, है ना, तो आना है। मेरे भी कहने से कहीं सीरियस हो जाओ कि अगली क्लास में आपकी मर्जी का मतलब सर आपने कहा नहीं आएंगे तो क्या है। ठीक है, आंसर जो भी है निकाल लेना। आंसर तो आंसर मैंने लिखा नहीं है, कॉमन क्वेश्चन था इसलिए इतना इशू नहीं था उसका। कोई कमेंट है तो जल्दी से बोल दो। मिलते हैं अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।